एक्सरसाइज 3.2 ना। ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। ग्राफिकल मेथड के बाद हमारे पास सेकंड मेथड जो आता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड पढ़ने वाले हैं हम आज? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट कर देना एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू की जगह पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। इस में हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं ना। जैसे कि मेरे पास है x प्लस वाई इक्वल टू, मैंने लिख दिया कितना 14, और एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू, मैंने लिख दिया कितना 4। ये हमारे पास दो इक्वेशंस क्या कर रखे हैं? गिवन दे रखी हैं। हम इनको क्या करेंगे? सॉल्व करके बताएंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान समझना, आसान है, कोई वैसे नहीं है ना। सबसे पहले क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, यानी कि सिलेक्ट करो सबसे पहले कि कौन सी इक्वेशन हमें क्या करनी है? सॉल्व करनी है। मैंने क्या करा, सेकंड इक्वेशन में देखा, यहाँ पे x माइनस वाई में कितना लिखा हुआ है? 4। आप लोग चाहो तो फर्स्ट को भी सॉल्व कर सकते हो और सेकंड को भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या करा, सेकंड को इस्तेमाल किया और लिखा x माइनस वाई में कितना लिखा? 4। ये लिखी हुई है सेकंड इक्वेशन। इस सेकंड इक्वेशन में एक वैल्यू को मुझे ही छोड़ देना है, या तो मैं x को ही छोड़ूंगा या फिर किसको छोड़ूंगा? y को। तो मैंने क्या करा, x को ही छोड़ा, और ये माइनस का था इसलिए उसको कहां ले गया मैं? दूसरी साइड। जब ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो मेरे पास एक और इक्वेशन बन के आई है, इसको मैंने नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन को कौन सा नाम दे दिया? थर्ड इक्वेशन हमने यहाँ पर इसका नाम दे दिया। तो x इक्वल्स में 4 प्लस वाई इक्वल्स में क्या है? थर्ड। अब यहाँ पे याद रखने वाली क्या बात है कि सेकंड इक्वेशन, यानी कि जिस भी इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, अब मैं थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाता हूं कि वो मेरे पास है भी, यानी कि मैं ये वाली इक्वेशन को याद ही नहीं रखना चाहता। मैं याद रखूंगा कौन सी वाली इक्वेशन? थर्ड वाली इक्वेशन। और जब थर्ड वाली इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे आप लोग सब्स्टिट्यूट लिखो या फिर क्या लिखो? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू में 4 प्लस का y इन इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन में। याद क्या रखना है मुझे ये याद रखना है कि जो मेरे पास इक्वेशन सॉल्व करी है, मैं उसी वैल्यू को दोबारा से उसमें पुट नहीं कर सकता। जो बाकी बची हुई इक्वेशन है, हमारे पास कौन सी इक्वेशन बची थी? x प्लस वाई इक्वल्स में 14। मैं सिर्फ इसी में क्या कर सकता हूं? अब इक्वेशन को पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास क्या है? x इक्वल्स में 4 प्लस वाई है, इसको मुझे रख देना है कौन किसकी जगह पर? इस x की जगह पर। तो यहां से मैं क्या करूंगा? x को हटाऊंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा? 4, या फिर पहले लिख लेते हैं हम इक्वेशन को। इक्वेशन क्या है? x प्लस का y इक्वल्स में कितना है? 14। इस x को रिप्लेस करो और उस जगह पे क्या रख देते हैं? 4 प्लस का y इक्वल्स में कितना आएगा? ये लिखा हुआ है। ये 4 ऐसे ही रहेगा, या फिर इस प्लस के 4 को कहां लेके जाओगे? और ये y प्लस ये y कितना हो गया? इक्वल्स में पास कितना आएगा? 14 माइनस का 4। इट मीन्स मेरे पास 2y इक्वल्स में कितना आ गया? 10 आ गया। और y इक्वल्स में पास कितना आएगा? 10 अपॉन में 2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 5 आएगी। y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ से? 5। अगर मेरे पास एक वैल्यू निकल जाती है, बेशक वो किसकी हो? x की या फिर किसकी हो? y की, तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए मुझे फिर से उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी कि पुट करना पड़ेगा जो हमने थर्ड वाली इक्वेशन सॉल्व करी थी। आप लोग चाहो तो थर्ड में भी रख सकते हो और चाहो तो सेकंड में भी, क्योंकि दोनों इक्वेशंस का मतलब अभी क्या है? सेम है। क्योंकि इसी को सॉल्व करके ये वाली निकाली हमने, तो चाहे मैं इसमें वैल्यू पुट करूं या फिर इसमें पुट करूं, आंसर दोनों में से आ जाएगा। अभी के लिए मेरे पास आसान ये है क्योंकि ऑलरेडी y दूसरी साइड जा चुका है। तो मैंने क्या करा, यहां से पुट करा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स सॉरी y इक्वल्स में कितना है? 5 आया है इन इक्वेशन थर्ड। यानी कि जो y इक्वल्स में 5 मेरे पास वैल्यू आई है, मैं उसको किस में पुट करूंगा? इक्वेशन थर्ड में। तो मेरे पास क्या आएगा? x इक्वल्स में 4 प्लस का क्या था? y। तो x इक्वल्स में कितना हो जाएगा? 4 प्लस का कितना हो जाएगा?
5। तो x इक्वल्स में कितना आ गया मेरे पास 9 आ गया। क्या आ गया मेरे पास 9 आ गया। यहां तक ठीक है। अब इसी आंसर को अगर मुझे क्या करना है वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई कि मेरे पास जो ये आंसर है ये सही है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा किसी भी एक इक्वेशन को यूज करूंगा। जैसे कि मैं फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस वाई इक्वल्स में कितना 14 है। मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 9 आई है, प्लस y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 5 आई है। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14, और इक्वल्स में भी कितना चल रहा था हमारे पास 14 चल रहा था। अगर ये दोनों सॉल्व करने के बाद बराबर आते हैं इक्वल आते हैं तो इसका मतलब ये क्या है सही वैल्यूज है, अदरवाइज ये वैल्यूज क्या है गलत है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि आंसर सही है या फिर नहीं है।